सभी ईश्वर प्रेमी भाई बहनों का ज्ञान की बात चैनल पर स्वागत है। साथियों, आपने सोम रसपान का नाम तो खूब सुना होगा और पुराने टीवी सीरियल में तो कई बार सुनने को मिलता था। टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता था कि राजा महाराजा, उनके मंत्री, सिपह सालार शराब पीकर नशे में बेहोश रहा करते थे और उसे सोमरस का नाम दे दिया जाता था, जो कि सर्वदा अनुचित था। जबकि सोम का अर्थ चंद्रमा होता है। इस तरह सोमरस का अर्थ हुआ चंद्रमा का रस। चंद्रमा का अर्थ होता है शीतल। अब जो शीतल, मधुर, आनंद देने वाला रस शराब कैसे हो सकता है? शराब में आज के लोगों को हो सकता है आनंद मिल जाता हो, पर हमने तो देखा है शराब पीकर लोग यहाँ वहाँ सड़कों पर पड़े मिल जाते हैं। जबकि सोमरस तो कुछ और ही पदार्थ होता है जिसे पीकर मनुष्य पवित्र हो जाता है और जीव अनंत जन्मों के भव बंधनों से मुक्ति पा जाता है। अगर आप भी भव बंधनों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप भी अपने भगवान श्री गुरुदेव के चरणों का ध्यान करो। आज वही सोमरस है और यही सच्चा अमृतपान है। अमृतपान करके ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। गुरु वचनों से अमृतपान की क्रिया समझो, फिर अमृतपान करो, अवश्य ही लाभ होगा और पूरी सफलता प्राप्त होगी। जैसे आप जीव से जल या कोई रस पान करते हो, उसी प्रकार इस अमृत को प्रत्येक इंद्री, प्रत्येक क्रिया द्वारा तथा प्रत्येक रोम के द्वारा पियो। यह क्रिया तुम्हें गुरु ही बतलाएंगे कि यह रस रोम रोम से कैसे पिया जाता है। इसी से आपके रोम रोम हर्षित हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा और अंतःकरण मतलब अंदर की भी शुद्धि हो जाएगी। हो सकता है दुनिया के सभी कार्य चालाकी, छल, कपट से पूरे हो जाएं, क्योंकि यह दुनिया है, पर अंतःकरण तो ईश्वर से निष्काम, निष्कपट प्रेम से इस अमृत पान से ही मनुष्य ईश्वर दर्शन का अधिकारी होता है। साथियों, आप हमारे चैनल पर सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ध्यान कैसे करें और भी कई तरह के वीडियो देख सकते हो, जो कि आपको बड़े ही अच्छे और ज्ञानवर्धक लगेंगे। एक बार अवश्य देखें। यही आत्मज्ञान है। संसार में जैसे दुख 3 प्रकार के हैं, ऐसे ही सुख भी 3 प्रकार के हैं। प्रथम सुख स्वस्थ शरीर का है। इससे ऊपर मानसिक यानी सूक्ष्म शरीर का है। वह भी तभी मिलता है जब मन में कोई चिंता ना हो, कोई भय आदि ना हो। जब मानसिक शरीर प्रसन्न रहता है तो स्थूल शरीर भी प्रसन्न रहता है। तीसरा, एक शरीर और भी होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। जब वह शुद्ध और पवित्र हो जाता है, मनुष्य संपूर्ण प्रकार से सुखी और शांत हो जाता है। इसी को आत्मिक शांति और आत्मज्ञान कहते हैं। यहाँ पहुंचकर ही जीवन की
तीन ग्रंथियां भी खुल जाती हैं, जिनको ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ग्रंथियां क्या है, तो इनके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे और अच्छे से समझाएंगे। यही तीनों गुण जीव को पकड़े रहती हैं, जिनको मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। इनके उपाय भी तीन हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। साधना काल में यही तीन प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को पार करने के लिए होते हैं, जो धारणा, ध्यान और समाधि के नाम से जाने जाते हैं। यह जीव के ऊपर तीन प्रकार के वस्त्रों की भांति चढ़े हुए हैं। गुरु कृपा से ही यह एक ही जन्म में भी हट सकते हैं और नहीं भी। उनको जन्मों में भी जीव इनको स्वयं नहीं हटा सकता। प्रेमी भाइयों, तुम निश्चित जान लो कि इन तीन ग्रंथियों को तुम किसी प्रकार खोल नहीं सकते, चाहे करोड़ों उपाय कर लो। इनको तो गुरु ही कृपा करके खोलेंगे, क्योंकि यह हमारे जन्म से भी पहले लग गई हैं। तुम नहीं खोल पाओगे। ग्रंथि कुछ भी नहीं है, केवल अपने विचारों की ग्रंथि है। ये एक असत्य है, केवल एक विचार है, परंतु इस विचार से छूटना महान कठिन है। पर विचार ही तो है जिस पर यह संसार चल रहा है, और निर्विचार अवस्था ही ईश्वर ज्ञान या मुक्ति है। जब प्रथम ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि खुल जाती है, तब गुरु कर्म में लगा देते हैं। दूसरी ग्रंथि विष्णु ग्रंथि है। गुरु की निकटता अर्थात उनकी उपासना से खुलती है, परंतु तीसरी ग्रंथि महान कठिन है, जिसको जीव किसी प्रकार से भी खोलने में असमर्थ होता है। कुछ प्रतीत सी तो होती है, परंतु उपाय नजर नहीं आते। तब जीव अंतर में अत्यंत आर्त और दुखी होता है। तब प्रभु ध्यान जीव की ओर जाता है और वह शिव के रूप में गुरु बनकर जीव के सामने आते हैं और उनके प्रकाश यानी उनके तेज से ग्रंथि स्वयं खुल जाती है। यह ग्रंथि कठिन इसलिए है कि इस ग्रंथि में जीव पवित्र होने लगता है, अच्छे और ईश्वरी विचारों में रहता है, जो विज्ञान में कोश में आता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं उनके निकट हूँ, यह भी एक आवरण है जो जीव को उस अनंत से मिलने में बाधक है। ये आप जान लीजिए। मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं उनके निकट हूँ, यह भी एक आवरण है। आवरण मतलब एक विकार है, एक दोष है, जो जीव को उस अनंत से मिलने में बाधक है। अनंत कौन? वो ईश्वर, जो कि अनंत है, उनसे मिलने में बाधक है। वह केवल गुरु महाशिव की कृपा से ही उनके प्रकाश में हटता है। बस गुरु के ही यही तीन रूप हैं। प्रथम ब्रह्मा, जो जीव को कर्म बंधन से छुड़ाता है। दूसरा भगवान विष्णु का रूप है, जो जीव को उसकी विक्षेप अवस्था से दूर करता है, रजोगुण से दूर करता है। तीसरे भगवान शिव या गुरु के रूप में हैं, जो सतोगुण से भी पार कराते हैं। सच तो यही है कि गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान ही अमृत पान है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को
सुख और शांति में बना सकता है। यही तो सोमरसपान है, जो जीवन को शांति में कर दे। यही सोमरसपान है। जय श्री कृष्णा।